हेलो दोस्त, एएलपी टेक्नीशियन परीक्षा में एएलपी के लिए करीब करीब 5,800 पोस्ट भरा जा सकता है। नया डिमांड आ गया है। हालांकि पिछला वीडियो बनाया था उसमें कंसेप्चुअल मिस्टेक ये था कि डिमांड और सप्लाई जोड़ दिया था, लेकिन यहाँ पे केवल डिमांड है और डिमांड के बाद डिस्ट्रीब्यूशन था। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स था कि अलग अलग आरआरबी में डिस्ट्रीब्यूशन, न कि अलग अलग आरआरबी में सप्लाई। तो यहाँ कंसेप्चुअल मिस्टेक था, उसको मैं हटा दिया हूँ, लेकिन उसका रिजल्ट भी आ गया है। पहले रिजल्ट दिखाते हैं आपको। सबसे पहले तो रिजल्ट है आरआरबी चंडीगढ़ में। आरआरबी चंडीगढ़ में ऑप्शन मांगा गया है कैंडिडेट से कि अगर आप साउथ सेंट्रल रेलवे सेंट्रल रेलवे और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में जाना चाहते हैं तो आप विकल्प है, यानी आरआरबी चंडीगढ़ में तो अभी भर्ती नहीं है, लेकिन यहाँ पे है सेंट्रल रेलवे में, साउथ सेंट्रल रेलवे में। तो यहाँ के कैंडिडेट का वेटिंग और प्लस में हो सकता है चंडीगढ़ का भी वेटिंग यहाँ पे एडजस्ट हो। इसी तरह से और भी आरआरबी में आएगा। तो कैंडिडेट को 15 तारीख तक डेट दिया गया है। 15 तारीख तक, एक मिनट यहाँ पे मैं रखूँ, 15 तारीख तक कैंडिडेट को ऑप्शन भर के आरआरबी के वेबसाइट चंडीगढ़ पे मेल आईडी पे आरआरबी चंडीगढ़ डॉट, यहाँ पे देखिएगा, एक मिनट में बड़ा कर दूँ आपके लिए, आरआरबी एक मिनट, यहाँ पे चंडीगढ़ @railnet.gov.in पे डालना है। आरआरबी चंडीगढ़ @railnet.gov.in पे 15 तारीख तक ऑप्शन डालना है, जिसमें आपका मेडिकल दोबारा से होगा और मेडिकल के बाद आपको ऑप्शन देना है। इसमें सारी ऑप्शन कि आप सहमत हैं हाँ या ना, और ऑप्शन 1 में क्या चाहिए, 2 में क्या चाहिए, दोनों भर के देना है। डिटेल एक बार पढ़ लीजिएगा, ये आपके मेल पे आया होगा। तो आपको क्या रखना है, अपना ईमेल आईडी लाइव रखना है और फ़ोन आईडी लाइव रखना है। हो सकता है आपके लिए भी न्यूज आ जाए। तो चलिए वो न्यूज कहाँ से आया है उसको ढूंढते हैं। न्यूज आई है रेलवे की इंटरनल वेबसाइट से, जो लोगों ने शेयर किया है, जिसमें 4-5 चीज़ें अलग अलग मांगी गई है। 4-5 चीज़ें अलग मांगी गई है कि रेलवे को बोला गया है कि अपने आरआरबी में ही वैकेंसी एलबी की स्टैंड बाई कैंडिडेट को क्लियर कर जाए। अगर नहीं है तो आप जोनल रेलवे में एडजस्ट कीजिए, यानी एक जोन में 2 से 3 आरआरबी, 4 आरआरबी भी होते हैं, 5 भी होते हैं कई जगह, थोड़ी थोड़ी पार्ट करके, तो वहाँ पे एडजस्ट कीजिए। मतलब एक जोन बड़ा होता है, यानी भारत में अभी जोनों की संख्या बोले तो 17-18 है। 18 में भी इधर वाला छोड़ दीजिए जो अभी बनना है, तो बाकी 17 में वैकेंसी है। उसमें एक कोलकाता मेट्रो भी है, उसको छोड़ दीजिए। तो बाकी आपकी जो 17 जोन है उसमें आपको भर सकते हैं, और आरआरबी 21 है। तो एक जोन में 2-3 आरआरबी होता है। उसके अलावा भी अगर नहीं होता है तो आपको देखिए क्या क्या किया गया है। जोनल रेलवे में एक दूसरे से इधर उधर एडजस्ट भी किया जा सकता है। एक्सेस है तो उसका रिजल्ट आपने चंडीगढ़ में देख लिया। चंडीगढ़ से सेंट्रल रेलवे और साउथ सेंट्रल रेलवे में मांगा है। उसके अलावा भी रेलवे को बोला गया है, एक आरआरबी को बोला गया है कि मेरिट लिस्ट के अनुसार से ये सारा प्रोसेस किया जाए। उसके अलावा भी बोला गया है कि इस समय करते हुए चॉइस लिया जाए। फर्स्ट चॉइस क्या है कैंडिडेट का, सेकंड चॉइस क्या है, थर्ड चॉइस क्या है। जो हमने अभी आरआरबी चंडीगढ़ में देखा कि ये चॉइस ही है। कैंडिडेट से मांगा गया है कि पहला विकल्प दीजिए, दूसरा विकल्प क्या है, आप कहाँ जाना चाहते हैं जहाँ वैकेंसी अवेलेबल है। तो ये आपके वेबसाइट से ही आएगा। और चौथा, जो इसके चौथा के बाद, पांचवा के बाद छठा मेडिकल का है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। कल ही के डेट में सर्कुलर जारी हुआ है, देखिएगा 3/6 के डेट में अपडेट हुआ था, लेकिन यहाँ पे पब्लिश होते होते लोगों के पास देर हो गई तो चंडीगढ़ पे आ गई। और एक अंतिम वाला जो कंडीशन है जिसमें री मेडिकल होगा, और अगर री मेडिकल में अगर आप फिट नहीं है तो जॉब नहीं मिलेगा, फिट है तो आपको आगे की प्रोसेस होगी। कितनी जॉब मिलेगी वो सबसे पहले देखने की ज़रूरत है कि कितनी है। मैंने 5800 बोला था, तो देखिए डिमांड कितनी कही गई है, तो यहाँ पे 5841 है। मुझसे मिस्टेक क्या हुआ था, मैं डिमांड और डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा, डिमांड को डिस्ट्रीब्यूशन मतलब मैं सप्लाई समझ रहा था कि इतना दे दिया है, लेकिन वो नहीं है। ये डिमांड तो टोटल ओवरऑल इतना है, लेकिन उसमें आरआरबी बाई डिस्ट्रीब्यूशन ये अलग अलग है, थोड़ा थोड़ा कम करके सब कम्युनिटी बाई, इधर यूआर का, इधर ओबीसी का, इधर एससी का, इधर एसटी का, जितना डिमांड है। तो टोटल डिमांड देख लेते हैं, फिर एक एक बार डिटेल में समझेंगे। टोटल डिमांड किया गया है 5,841 यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म में, और टोटल ओवरऑल जोनल रेलवे का डिमांड है 6,770, जिससे हमें लगता है कि ऑल वेटिंग क्लियर हो जाएगी। एलपी के कंडीशन का थोड़ा बहुत अगर
मान ले। लेकिन इसके लिए सबसे पहले चीज़ है कि आरआरबी को प्रक्रिया करना पड़ेगा चॉइस वाली। चॉइस सबसे लेगा कैंडिडेट से, एक कब करेगा, कितना देर में करेगा। यहाँ तो लिखा हुआ है कि अर्जेंट करना है, आपको जल्दी में करना है। कोई एनी स्टैंड बाई कैंडिडेट को आपको नहीं करना है, इसको आगे बढ़ा देना है और बढ़ा के आगे लेफ्ट वेटिंग कैंडिडेट को ख़त्म करना, हु अदरवाइज इल्स एंड लेफ्ट वेटिंग इज अपॉइंटमेंट वगैरह वगैरह करके प्रोसेस करना है। अब इसमें देखिए कम्युनिटी वाइज देखेंगे तो यूआर में 3168 मांगा है, ओबीसी में 1785, एससी में 1112 और एसटी में 705 मांगा गया है। हर आरआरबी में अलग अलग डिमांड है और हर आरआरबी मैंने डिमांड किया है। जैसे चंडीगढ़ का देखिए डिमांड भी किया है 21 केवल यूआर का, बाकी किसी का यहाँ पे डिमांड नहीं किया है। तो चंडीगढ़ क्या कर रहा है, साउथ सेंट्रल रेलवे और सेंट्रल रेलवे में भेज रहा है, एसीआर नहीं साउथ सेंट्रल है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो ये यहाँ भेज रहा है। तो ये सारी कर करके देखिए कौन सा आरआरबी में कहाँ एडजस्ट होता है। तो थोड़ा अपने आरआरबी से एडजस्ट कीजिए, अपने आरआरबी के न्यूज़ लेते रहिए, अपनी मेल आईडी चेक करते रहिए कि सेंट्रल रेलवे से आपका कहाँ का आता है। तो सेंट्रल रेलवे से यहाँ दे सकता है या डिस्ट्रीब्यूशन दे सकता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म में भी हो सकता है। हालाँकि देखिए सेंट्रल रेलवे में मैं बता दूँ, सेंट्रल रेलवे में बिलासपुर तो थोड़ा पार्ट आता होगा, लेकिन जम्मू तो नहीं आता किसी कंडीशन में, गोरखपुर किसी कंडीशन में नहीं आता, चंडीगढ़ किसी कंडीशन में नहीं आता। तो हो सकता है सेंट्रल रेलवे में जो वैकेंसी है तो बिलासपुर, जम्मू, मुंबई, गोरखपुर और चंडीगढ़ से भरा जा सकता है। ये ऐसा एक समीकरण बनाया हो, लेकिन इस समीकरण को छोड़ दीजिए, इसको छोड़ के आप डायरेक्ट अपने आरआरबी पे जाइए। आरआरबी पे आपका क्या हलचल मच रहा है, आपके ईमेल पे क्या डाटा आया है, वही सबसे बढ़िया है। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि चंडीगढ़ है, तो चंडीगढ़ में क्लियर बता दिया कि हमारी वैकेंसी अभी जो वेटिंग से जाने वाली है वो सेंट्रल रेलवे में जाएगी और साउथ सेंट्रल रेलवे में जाएगी। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कितनी वैकेंसी है वो बाद में हो सकता है उसी मेल में आपका ईमेल में अटैच कर दिया जाए और उसी से आगे बढ़ा दिया जाए। तो ये कमेंट ओमकार जी का था और ओमकार जी ने ये डिटेल दिया था, तो ये चल आप देख लीजिएगा, उनका कई लोगों के मेल आया है और ये मेल ओमकार जी के मेल पे आया हुआ है, जिसमें उन्होंने बताया है कि न्यू डिमांड सप्लाई तो 3 तारीख को अपडेट हो गया था, 3/6/2022 को। हम लोग को बाद में पता चला आज 9/6/22 है, लेकिन ईमेल पे कई आरआरबी ने प्रोसेस शुरू कर दिया है ईमेल भेजना लोगों को। तो आप ईमेल देखिए, अपने ईमेल से अपडेट करिए। तो ये रहा पूरा डिटेल, जिसमें हमने एक एक चीज़ को एक कवर किया है। एक पॉइंट अभी इसमें बच गया है, मैं उसको एक बार आपके लिए ले लूँ तो थोड़ा सा सही होगा। 1 मिनट। इसमें ये डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई डिमांड हमने भी देखा था, तो मिस्टेक हो सकता है किसी को समझने में, और एक कितना भरेगा और कब भरेगा इसके बारे में थोड़ा संशय हो सकता है। लेकिन जैसे ही आपके आरआरबी से ईमेल आ जाएगा तो उस ईमेल के बाद आपकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और प्रक्रिया शुरू होगी, और उस प्रक्रिया में कम से कम 2 से 3 मंथ लगते हैं। कम से कम कह रहा हूँ, ज़्यादा का नहीं दीजिएगा। पहले क्या होगा, आपसे ऑप्शन 1, 2, 3, 4 मांगा जाएगा। उसके बाद उस ऑप्शन का इवैल्यूएशन होगा कि कितना पोस्ट है, कितना कैंडिडेट जाना चाहते हैं। उसके बाद एक फाइनल लिस्ट बनेगी, फाइनल लिस्ट के बाद अप्रूवल लिया जाएगा और उस अप्रूवल को आरआरबी के द्वारा दूसरे आरआरबी में भेजा जाएगा। जब अप्रूवल हो जाएगा तब दूसरा आरआरबी एक्सेप्ट करेगा। ऐसे आरआरबी एक्सेप्ट डायरेक्ट नहीं करता। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, एक समस्या हमें लग रहा है कि इसमें सुलझाया हुआ है कि यहाँ पे देखिए डिमांड दे दिया है और डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया है। यानी डिमांड इतनी अगर है सेंट्रल में तो उसको किस आरआरबी में देगा ये भी हो सकता है। लेकिन अभी मैं फाइनल कंडीशन में नहीं हूँ कहने के लिए कि इसी आरआरबी में मिलेगा या दूसरे में मिलेगा। लेकिन हाँ, ये सबसे बड़ी बेनिफिट है कि एडजस्ट करने की रेलवे कोशिश कर रहा है। और रेलवे में अभी एट प्रेजेंट कहें तो यहाँ पे देखिए 5801 दिखा रहा है। हमें नहीं लगता 25,000 से कम पोस्ट एलपी की खाली होगी, इससे ज़्यादा ही होगी। जो पहले डिटेल आया था उसमें भी बहुत सारे पोस्ट खाली है। लेकिन गवर्नमेंट का क्या है, कुछ रूल होता है, कुछ प्रोसीजर होता है, उसको फॉलो करके अगर दे रहा है वेटिंग लिस्ट तो सही है। अब कुछ लोगों का क्वारी था टेक्नीशियन 3 का। देखिए टेक्नीशियन 3 का कुछ लोग तो कह रहे हैं कि लिस्ट बन रही है, लेकिन अभी तक वेबसाइट पे नहीं है। अगर टेक्नीशियन 3 को भी दे दिया जाए तो अच्छा है। लेकिन इशू क्या होता है, टेक्नीशियन की वैकेंसी कम लोग खाली करते हैं, तो उन्होंने न्यू वैकेंसी जो क्रिएट होगा उस पर अगर दे देते हैं
तो गुड एंड एनफ होगा, सबके लिए अच्छा होगा। लेकिन अभी वेट करना चाहिए, जब तक मिलता नहीं है तो ये खबर देख के थोड़ा अच्छा फील तो होता है, लेकिन मिलेगी जब आपको ईमेल आएगा और आपका ईमेल का अपडेट अप्रूवल लेटर होगा जो वेबसाइट पे आएगा तब। थैंक यू, धन्यवाद।